हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपके आईबीपीएस क्लर्क के भी एग्ज़ाम है जो ख़त्म हो गए हैं। तो अब आपके हैं जो 3 मेंस के एग्ज़ाम और आगे फ्यूचर में आने वाले आपके आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क और आपका आरबीआई असिस्टेंट्स, ये एग्ज़ाम बाकी है। तो आने वाले सारे एग्ज़ाम में प्री और मेंस में इंग्लिश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे अपन है जो प्री और मेंस की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं और वो भी टॉप लेवल क्वेश्चन के साथ में। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इंग्लिश सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ और इस साल आपकी ड्रीम जॉब है पा सकें। एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, ये आपकी जो विजेता मेंस चेकलिस्ट है वो नंबर 6 है। इससे पहले मैंने आपके लिए 5 चेकलिस्ट सॉल्व करवा दी है। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं और इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, आज के क्वेश्चन क्या है हमारे। तो वर्ड यूजेज का आपके क्वेश्चन है, यानी कि आपको यहाँ पे देखिए क्या बोला है। इन ईच क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन विथ ए वर्ड गिवन इन बोल्ड, यानी कि आपको एक वर्ड के साथ में एक सेंटेंस दे रखा है यहाँ पे। कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन विद द यूज ऑफ द सेम वर्ड। फ्रॉम द ऑप्शन चूज द सेंटेंस या सेंटेंसेस विच हैव नॉट यूज टू द वर्ड करेक्टली, यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है कि आपको एक सेंटेंस गिवन है, उस सेंटेंस में एक वर्ड है। अब उस वर्ड का उस सेंटेंस में यूज़ किया गया है, तो आपको देखना है कि जिस तरह से उसका यूज़ उस सेंटेंस में हुआ है उसी तरह आपके 3 और नीचे स्टेटमेंट गिवन है। तो किस किस में सही हुआ है उनको छोड़ के जिसमें नहीं हुआ है सही, आपको उसको चूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर जिसमें यूज़ नहीं किया हुआ है तो उसको आपको फाइंड करना है। जैसे देखिए, अपन यहाँ पे देखते हैं, तो आपका यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, अब इसमें ये वर्ड है आपका पेरिस, तो इसका यूज़ किया गया है इसमें करेक्ट तरीके से। तो आपको देखना है कि इनमें से किस किस में है जो आपका यहाँ पे करेक्ट यूज़ किया गया है और किस में है जो आपका करेक्ट यूज़ नहीं किया गया है, और जिसमें करेक्ट यूज़ नहीं किया गया है वही आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको देखना है कि जिसमें आपका इस वर्ड का यूज़ करेक्ट नहीं है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है यहाँ पे ढंग से कि आपको करेक्ट यूज़ वाले हैं या इनकरेक्ट वाले कौन सा पूछा है, नहीं तो आप यहाँ पे करेक्ट यूज़ वाले टिक करके आ जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसी के लिए आपको इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ने हैं और देखना कि क्या पूछा है, आपको सही पूछा है या गलत पूछा है। तो यहाँ पे अपने को गलत पूछा है तो अपन रॉन्ग पे टिक करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए, यहाँ पे पहला वर्ड है अपना पेरिस। तो पेरिस के बारे में अपन समझते हैं कि पेरिस में आपका क्या बोला है। तो पेरिस वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे टू डाई, या तो मर जाना किसी चीज़ का या किसी चीज़ का या किसी पर्सन का मर जाना या ख़त्म हो जाना, या फिर क्या हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, उसका नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है ना। तो पेरिस्ट एक आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पहले इस सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं कि इस सेंटेंस में हमको क्या बोला है, ताकि अपने को वर्ड और क्लियर हो जाए और उससे अपना क्या रहे, ईजी रहे। तो सबसे पहले अपन इसको रीड करते हैं सेंटेंस को कि क्या बोला है। इन द हार्श विंटर, यानी कि बहुत ही कड़ाके की जब सर्दी पड़ती है तो मैनी प्लांट्स एंड फ्लावर बिगेन टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द हैवी फ्रॉस्ट। तो देखते हैं अपन वहाँ पे कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वहाँ पे आपका क्या होता है, पाला पड़ता। पाले का मतलब आप समझते ही होंगे, सर्दियों में जो आपकी वो ओस की बूंदें गिरती हैं उनको पाला बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो बहुत ही हैवी होता है। तो वो क्या होता है, आपका पूरी उसकी लेयर है, जो जितने भी प्लांट है, फ्लावर है, उनके ऊपर आपकी एक लेयर बिछ जाती है सर्दियों में, सुबह सुबह और रात को। तो उसके प्रेशर से क्या होता है कि ये जो प्लांट और ये जो आपके फ्लावर्स होते हैं वो क्या हो जाता है, आपके इनके बहुत ही ज़्यादा वेट से वो मर जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ने वर्ड समझा, पेरिस का मतलब क्या होता है, या तो मर जाना या क्या हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। अब यहाँ पे अपन एक एक यहाँ पे सेंटेंस को समझते हैं कि क्या यहाँ पे आपका सेंस ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कैसे करना है, पहले आपको टोन समझनी है यहाँ पे कि अब इस पेरिस वर्ड की टोन नेगेटिव है, तो ये पहले तो आपका सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए।
फिर उसमें कहीं ना कहीं इसका सेंस होना चाहिए मरना या बर्बाद होने का। तो देखिए पहला ए रीड करते हैं अपन। ए में बोला है, इट वॉज ए पेनफुल साइन टू विटनेस द वंस मैजेस्टिक forest perished due to rampant deforestation and environmental degradation। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे जो क्या हो रही है, वनों की कटाई हो रही है और जो एनवायरनमेंट का गिरावट आ रहा है उसके कारण एक समय के शानदार, यानी कि एक समय जो बहुत ही आपके शानदार जंगल थे वो अब क्या हो रहे हैं, आपके नष्ट होते हुए दिख रहे हैं। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, तबाही मचना वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हो गया है, पूरा आपके बर्बादी हो गई है। तो सारे जंगल आपके नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो अगर यहाँ से देखें तो बर्बाद होना, डिस्ट्रॉय होना, नष्ट हो जाना, तो आपका ए में एकदम क्या है, करेक्ट सेंस है यहाँ पे। तो ए अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, जिसमें ए आया है उनको भी अपन कट कर सकते हैं, यानी कि जैसे ये डी वाला आपका आंसर नहीं होगा, ई वाला नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे और चेक करते हैं अपन। अब बी वाला रीड करते हैं। द होप्स ऑफ द एक्सप्लोरर्स बिगेन टू पेरिश एज दे फेस द harsh reality of being stranded in the unfavoring wilderness। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो खोज करता है उनकी उम्मीदें खत्म होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी, नष्ट होने लगी, मरने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामना कर दिया है किनका, जो ऐसे जंगलों में फंसे हैं जहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते हैं और वहाँ की जो रियलिटी है, जो वहाँ की वास्तविकता है, उनका सामना किया उन्होंने कि इन जंगलों में कोई भी नहीं रहता और यहाँ पे रहना क्या है, बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए उनकी जो उम्मीदें थी, जो वहाँ पे आपके खोज करने आए थे, उनकी उम्मीदें क्या हो गई, मर गई थी, यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो बी वाला भी एकदम सही है। तो अगर बी वाला सही है तो आपका ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ पीछे एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन सा है, सी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अब सी को भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रीड कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे अपने को क्या बोला है और समझते हैं कि अगर यहाँ पे पेरिस नहीं आएगा तो इसकी जगह और कौन सा आपका यहाँ पे जो वर्ड आ सकता है, तो उसको भी अपन यहाँ पे सूटेबल फिल करते हैं। तो देखिए, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, यानी कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी द स्मॉल बिजनेस मैनेज टू पेरिस। अब देखिए यहाँ पे, अब डेस्पाइट है तो क्या करता है आपका, के बावजूद, यानी कि दो अलग अलग आपके कंडीशन के सेंटेंस को क्या करता है, यहाँ पे क्लॉजेस को ऐड करता है। तो यानी कि यहाँ पे बोला है कि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद, अब यहाँ पे नेगेटिव टोन थी तो आगे आपके क्या आएगी, पॉजिटिव टोन आएगी, ठीक है ना। अब पॉजिटिव टोन में तो पेरिस तो आएगा नहीं आपका, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो पहले तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसका मतलब क्या है, तो चैलेंजेस का सामना क्या है, लेकिन जो वो छोटा सा बिजनेस है उसने मैनेज कर दिया, बर्बाद होने का नहीं। अब मैनेज क्यों करेगा वो मैनेज करेगा ताकि वो क्या कर सके, वापस ग्रो कर सके, वापस फल फूल सके, इसके लिए मैनेज करेगा। एक्सपेंडिंग इट्स रीच एंड गेनिंग ए लॉयल कस्टमर बेस, तो उसने अपने आप को क्या किया, एक्सपेंड कर दिया और यहाँ पे गेन किए उन्होंने बहुत सारे लॉयल कस्टमर को, ताकि वो क्या करें, उनके रेगुलर कस्टमर बन जाए। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक ग्रो वाला वर्ड आएगा, बिजनेस का ग्रो होना। तो देखिए एक वर्ड है आपका थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ का क्या हो जाना, फलना फूलना, सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका वर्ड क्या आएगा, थ्राइव आएगा यहाँ पे। तो वो जो छोटा सा बिजनेस है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, वो वापस आपका फलने फूलने लगा, सक्सेसफुल होने लगा। और यहाँ पे बहुत सारे आपके लॉयल कस्टमर है जो क्या हो गए, आपके साथ में जुड़ गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैंने पूरा ट्राई किया है ताकि आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूं। तो मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपका वर्ड है एंटाइज। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं, एंटाइज का मीनिंग क्या है। तो एंटाइज का मीनिंग है आपका यहाँ पे कि किसी को लुभाना या बहकाना, ठीक है ना, लुभाना या बहकाना। अब ये आप नॉर्मली जानते ही होंगे अपनी लाइफ में कि जब भी आपको अपने छोटे या बड़े भाई बहन से कुछ भी काम करवाना होता है तो आप उनको क्या करते हो, लालच देते हो, किसी न किसी का कोई न कोई चीज़ का वहाँ पे ऑफ़र करते हो कि वो कोई काम करे, ठीक है ना, या आपकी कोई बात मान जाए तो आप उनको ये दोगे, उनके लिए ये करोगे, ठीक है ना। तो इन ऑफ़र को देना, इनको क्या बोलते हैं, लुभाना या बहकाना। और इनको क्या बोलते हैं अपन, एंटाइज बोलते हैं। तो एंटाइज का मीनिंग क्या होता है, किसी को आपका लुभाना या बहकाना किसी काम करने में या कोई बात मानने में आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि अपने को सेंटेंस में क्या बोला है।
द वाइब्रेंट कलर्स एंड क्रिएटिव डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट्स वर डिज़ाइन टू एंटाइस कस्टमर इनटू द ट्रेंडी बुटीक। यानी कि यहाँ पे बोला जो आपका जो अभी ट्रेंडी बुटीक है, ठीक है ना, तो बुटीक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपकी जो सामान वगैरह मिलता है, ड्रेस वगैरह मिलती है, जो लेडीज़ का होता है ना, तो इस तरह की दुकानों को अपन बुटीक बोलते हैं। जहाँ पे उनके कपड़े है, पर्स है, जो सामान है, चप्पल सैंडल वगैरह मिलते हैं, तो वो आपका बुटीक होता है। तो वहाँ पे बोला है कि जो बहुत ही भड़कीले कलर और जो क्रिएटिव डिस्प्ले था, यानी कि डिस्प्ले ऐसा बहुत ही शानदार बनाया उन्होंने कि जो उनके जो प्रोडक्ट थे, सामान थे, वो क्या करते हैं, वो लोगों को अपनी ओर लुभाते हैं ताकि वो क्या कर सके, उनको खरीद सके कस्टमर। इस तरह से ये ट्रेंडी बुटीक है जो आपका क्या करते हैं, लोगों को लुभाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए को रीड करते हैं। तो ए में क्या बोला है, डिस्पाइट देयर अटेम्प्ट्स टू एंटाइस हर फ्रॉम टेकिंग ऑन द रिस्की वेंचर। अब यहाँ पे बोला है कि जोखिम भरे जो काम है उसमें उसको लुभाने की कोशिश करने के बावजूद she remained steadfast in her decision to pursue the challenging project। तो उसके बावजूद वह जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने जो डिसीजन है उस पर क्या रही, वो एकदम अटल रही, बिना रुके झुके वह क्या रही, उसी पे अड़िग रही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लुभाने की बात की जा रही है, पर यहाँ पे तो बात माना ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात नहीं माना, इसका मतलब यहाँ पे आपकी लुभाने की बात नहीं की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लुभाना नहीं, यहाँ पे रोकने की बात की जा रही है, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने बोला है यहाँ पे सेंटेंस में कि ये बहुत ही क्या है, रिस्की वेंचर है, बहुत ही रिस्की आपका क्या है, प्रोजेक्ट है। तो कोई भी प्रोजेक्ट रिस्की होता है, कोई भी चीज़ रिस्की होती है, तो आप उसको क्या करते हो, उसको करने के लिए लुभाते हो या उसको करने से मना करते हो। तो रिस्की काम को करने से हम क्या करते हैं, मना करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसमें आप क्या करोगे, उसको मना करोगे। तो पहले तो ए है जो आपका क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए आपका होगा, तो अगर ए होगा तो ये वाले आपके नहीं आएंगे, तो या तो ए होगा या फिर ए और बी होगा। अब यहाँ पे कौन सा आपका वर्ड आ सकता है, तो मना करने के लिए आपका वर्ड आता है डिस्यूएड। तो डिसुएड का मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम करने से रोकना, ठीक है ना, मना करना। तो यहाँ पे उसने क्या क्या मना किया है कि ये काम मत करो, बहुत ही रिस्की है, पर फिर भी वो क्या रही, उस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को लेके अपने डिसीजन पे अड़िग रही, उसने नहीं माना, ठीक है ना। आगे बी वाला रीड करते हैं, बी में क्या है, द मिस्टीरियस प्लॉट ऑफ द नॉवेल्स वाज क्राफ्टेड टू एंटाइस रीडर्स कीपिंग देम ईगरली टर्निंग द पेजेस। अब यहाँ पे बोला है कि जी बहुत ही आपका यहाँ पे मिस्टीरियस, रहस्य से भरा जो ये आपका नॉवेल है, वो क्या करता है, जो आपके रीडर्स हैं उनको क्या करता है, लुभाता है, यानी कि अपनी ओर पकड़ के रखता है कि किस तरह से वो क्या करते हैं, पेज को पढ़ते हैं और आगे से आगे पेज को पलटते जाते हैं और उनको पढ़ते जाते हैं। इस तरह से वो क्या करता है, अपने जो रीडर्स हैं उनको लुभा के रखता है, इंटरेस्ट बना के रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो बी आपका एकदम सही बोल रहा है, तो बी आंसर नहीं होगा। तो अगर ये आंसर नहीं होगा तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी वाला भी रीड कर देते हैं, इसका मीनिंग क्या है ये भी समझ लेते हैं अपन। तो देखिए, द रियल एस्टेट एजेंट यूज्ड स्टनिंग फोटोग्राफ्स एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन टू एंटाइज पोटेंशियल होम बायर्स। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो रियल एस्टेट वाले या कोई भी एजेंट होते हैं, वो किसी भी अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको बताते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, फ़ोटोग्राफ इतने अच्छे बताते हैं, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा करते हैं कि आप क्या करते हो, उस घर को या उस चीज़ को ख़रीदने के लिए क्या हो जाते हो, मजबूर हो जाते हो, आपको इतना लुभा देता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका एकदम सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसमें आपका क्या आएगा, डिसुएड वर्ड आएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अपन मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, पहले वर्ड है आपका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, तो प्रीएम्बल का मतलब होता है, एक नॉर्मली बोलते हैं अपन इंट्रोडक्शन। नॉर्मली क्या बोलते हैं अपन, इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो देखिए, आप कोई मूवी वगैरह देखते हो या कोई बुक वगैरह पढ़ते हो, ठीक है ना, कोई भी काम करते हो, तो उसके पहले है जो उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है आपका, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में आपको समझाया जाता है कि इसके अंदर क्या है, ये किस तरह का है, इस तरह से आपको यहाँ पे समझाया जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रीएम्बल बोलते हैं। तो किसी का इंट्रोडक्शन जो कहाँ लगता है, आपका शुरू में बताया जाता है आपको, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस में क्या बोला है, एवरी साइंटिफिक पेपर शुड इंक्लूड ए प्रीएम्बल, यानी कि
हर एक आपका जो साइंटिफिक पेपर होता है उसमें सबसे पहले क्या शुरू होती है, उसका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। इसको एक तरह से अपन क्या बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में आपकी बोली जाती है। तो एक आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन पेपर होता है, ठीक है ना, तो जिसको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, मैनुअल बोलते हैं। आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो उसके साथ में क्या आता है, वो मैनुअल आता है। आप उसको रीड करते हैं पहले, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या उसको जोड़ते हैं। आउटलाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। तो अब उस पेपर में क्या होता है आपका, उसमें जो रिसर्च होती है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं और उसके बारे में जो स्टडी की होती है उनको आउटलाइन, यानी कि उनको यहाँ पे बोल्ड में मार्क किया जाता है, यानी कि आपको बताया जाता है कि इन क्वेश्चन के ये आंसर है और इस रिसर्च में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या यहाँ से कंक्लूजन निकलते हैं। तो ये आपका इसका सेंस होता है। अब अपन रीड करते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पे, द प्रीएम्बल ऑफ द स्पीच सेट ऑन ए टोन ऑफ अनटाइडी एंड कोऑपरेशन, emphasizing the importance of working together for a common cause। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी आप एक स्पीच देते हो तो उसमें स्टार्टिंग में आपकी टोन है जो कैसी रहती है, वो सबको यूनिटी का मतलब एक साथ बांधने की, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मिलजुल के काम करने की होती है, और वह जोर देती है, एम्फेसाइज करती है आपको किसकी, इम्पोर्टेंस की, कि आपको क्या करना है, साथ में काम करना है, टुगेदर वर्किंग फॉर ए कॉमन कॉज, यानी कि किसी कारण में, किसी भी आपको जॉइंट वेंचर में क्या करना है, साथ में मिलजुल के काम करना है। यहाँ पे आपको शुरुआत में बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका एकदम सही बात कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो सकता है। तो ये आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे ये वाला आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं बी में क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो बी में आपको बोला है एज द फाइनल चैप्टर कंक्लूड, यानी कि जो आपका जो लास्ट चैप्टर था, ठीक है ना, वो क्या हुआ आपका, कंक्लूड का मतलब समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। द ऑथर पिन्ड ए हार्टफुल प्रेम्बल रिफ्लेक्टिंग ऑन द इंस्पिरेशन बिहाइंड द स्टोरी एंड एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू रीडर्स। अब यहाँ पे बोला है कि लेसन आपका ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद में है, जो आपने देखा होगा बहुत सारी बुक है या मूवीज़ वगैरह होती है, तो वो ख़त्म हो जाती है, तो अगली मूवी या उसका कुछ पार्ट आपको यहाँ पे डाला जाता है। अक्सर आपका हॉलीवुड मूवी में भी होता है कि लास्ट में आपका कुछ न कुछ कैमियो दिखा दिया जाता है कि अगली मूवी में ये क्या होगा, ताकि आपके कस्टमर, ये जो वॉचर्स है, वो क्या करते हैं, अगली मूवी देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं और अगली मूवी आपकी और ज़्यादा चलती है। तो इसी तरह के ये यहाँ पे अगर बात करें तो ऑथर ने पिन किया एक बहुत ही हार्टफुल, यानी कि प्यारा सा एक। अब यहाँ पे तो बोला स्टार्टिंग में, अब देखिए यहाँ पे जब भी यहाँ पे आपका लेसन वगैरह ख़त्म होते हैं या मूवी वगैरह ख़त्म होते हैं, तो उसके अपन एंड में डालते हैं कोई भी नोट या कोई भी चीज़ है जो अपन क्या करते हैं, एंड में डालते हैं, ताकि वो क्या करता है, इंस्पायर करता है उस स्टोरी के बाद में और एक्सप्रेस करता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि आपने ये किताब पढ़ी है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से अपन क्या करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं। तो वो शुरू में करेंगे कि एंड में? अब शुरू में तो उन्होंने बुक ही नहीं पढ़ी है, तो ये सब ग्रेटिट्यूड वगैरह अपन कहाँ करेंगे, एंड में करेंगे। तो एंड में करेंगे तो यहाँ पे शुरुआत वाला वर्ड तो आएगा नहीं। अब एंड के लिए आपका वर्ड क्या होता है, तो एंड के लिए वर्ड होता है आपका एपिलॉग। अब एपिलॉग का मतलब क्या होता है, तो इस वर्ड का मतलब होता है कि आपने ये, इसका प्रीएम्बल का जस्ट अपोजिट होता है। ये स्टार्टिंग में किया जाता है और ये कहाँ किया जाता है, एंड में। तो यहाँ पे एंड में बात करेगा तो ये बी आपका क्या होगा, गलत होगा। अगर बी गलत होगा, अब देखिए यहाँ पे देखिए जो मिस्टेक की है, तो ए आपका सही है, तो ए आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो देखिए यही अपन एग्जाम में गलत करते हैं। तो ए है जो आपका यहाँ पे क्या होगा, ए आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये गलती नहीं करनी है आपको। तो जिसमें ए होगा वो आपका कभी आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि बी आपका सही है। अब बी सही है तो देखिए सी तो आपका होगा नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि इसमें जो आपका बी और सी है, इन दोनों में आपका गलत यूज़ किया गया है किसका, इसका प्रीएम्बल का। अब सी भी रीड करते, सी में क्या बोला है, एज वी रीच द प्रीएम्बल ऑफ द प्रोजेक्ट इट्स एविडेंट दैट टीम वर्क एंड डेडिकेशन वर क्रूशियल इन अचीविंग आवर गोल। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने अपना गोल अचीव कर दिया, ठीक है ना। अचीव कर दिया, इसका मतलब जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ, उसके एंड तक पहुँच गए हैं। अब एंड तक पहुँच गए हैं तो शुरुआत तो होगी नहीं आपकी, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही हम रीच किए शुरुआत में, तो प्रोजेक्ट आपका क्या हो गया,
टीम वर्क से और डेडिकेशन से क्या हो गया, उसके गोल तक पहुंच गया, तो एकदम क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको कि जैसे ही हम प्रोजेक्ट के एंड तक पहुंच गए, तो एंड का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पे आपका वर्ड क्या आएगा, कंक्लूजन। यानी कि जैसे ही हम प्रोजेक्ट के एंड तक पहुंच गए, ठीक है ना, तो ये सारा आपका जो एंड तक पहुंचना था वो किसका काम था, वो हमारे टीम वर्क का, और जो डेडिकेशन था हमारा, जो इस क्रूशियल अचीव गोल को पाने में उन्होंने क्या किया है, सहायता की है टीम वर्क ने। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका कंक्लूजन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। तो इसमें देखिए क्या है आपका, तो वर्ड है आपका फ्रेजाइल। और फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, तो फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी बहुत ही क्या है, नाजुक है, बहुत ही ज़्यादा कोमल है। इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ हो सकती है ईजीली आपकी वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, डैमेज्ड, या क्या हो सकती है, ब्रोकन। यानी कि ऐसी भी कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपकी डैमेज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ब्रोक हो जाती है, टूट फूट जाती है, ऐसी चीज़ क्या होती है, आपकी फ्रेजाइल होती है, ठीक है ना, नाजुक होती है बहुत ही ज़्यादा। जैसे आपके ग्लास का आइटम्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल्स बोलते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे आपके पार्सल वगैरह आते हैं, तो आपने उनके ऊपर देखा होगा कि ऊपर क्या है कि इनके ऊपर प्रेशर नहीं देना है, अंदर फ्रेजाइल आइटम है, यानी कि प्रेशर देने पे वो टूट जाएगा। तो इस तरह का आपने यहाँ पे देखा होगा, बॉक्स के ऊपर लिखा होता है। अब यहाँ पे देखिए मीनिंग देखते हैं इसका क्या है। हिज फ्रेजाइल हेल्थ मेड इट नेसेसरी फॉर हिम टू फॉलो ए स्ट्रिक्ट डाइट एंड एक्सरसाइज रेजिमेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि उसकी जो हेल्थ बहुत ही नाजुक है। नाजुक का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि वो क्या रहता है, अक्सर बीमार रहता है। तो यहाँ पे बोला है कि उसके नाजुक हेल्थ के कारण उसके लिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट का फॉलो करना पड़ेगा, और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे रीड करते हैं अपन कि अपने को क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे, ए फ्रेजाइल एजुकेशनल सिस्टम इज़ विटल फॉर इक्विपिंग स्टूडेंट विद द स्किल्स नेसेसरी फॉर द सक्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो देखिए ए में बोला है आपको यहाँ पे कि अब देखिए जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही क्या होगा, नाजुक होगा। तो नाजुक तो यहाँ पे सेंस बनेगा नहीं। तो एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, बहुत ही कॉमन होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो इसका मीनिंग बोला है कि आज के जो मॉडर्न ज़माने में है, सफलता के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट हैं उनको स्किल, कैसी स्किल, बहुत ही ज़रूरी स्किल आपको यहाँ पे सिखानी चाहिए, ठीक है ना। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही कैसा एजुकेशन सिस्टम कैसा चाहिए, नाजुक चाहिए या फिर बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे फ्रेजाइल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रोबस्ट आएगा। तो ए का वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा आपका, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रांग और हेल्थी चाहिए, स्ट्रांग एंड हेल्थी। तो एक बहुत ही ज़्यादा आपको मजबूत क्या चाहिए, एजुकेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है ना। तो आपका ए आंसर होगा। तो ए होगा। तो देखिए यहाँ पे और किस किस में ए नहीं है, तो देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे तो बोला कोई भी ABC कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अब देखिए बी को रीड करते हैं, इसमें क्या बोला है। द फ्रेजाइल टाइज ऑन द ऑफ रोड व्हीकल्स अलाउड इट टू नेविगेट चैलेंजिंग टेरियन विथ ईज। अब यहाँ पे देखिए कि जो ऑफ रोड है आपके, जो यहाँ पे क्या है, जो व्हीकल्स है वो अलाउ करते हैं टायरों को। अब ऑफ रोड का मतलब क्या है, आप रोड से नीचे जाते हो, यानी कि वहाँ रास्ते कैसे होते हैं, कच्चे रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो ऐसे व्हीकल के जो है वो अपने टायर को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, ठीक है ना, कि वो क्या करें, ऐसे जो चुनौतीपूर्ण इलाके होते हैं, चैलेंजिंग इलाके होते हैं, वहाँ पे क्या करें, उसको रास्ता दिखाने की क्या दे, परमिशन दे, यानी कि जहाँ पे उनको लेके जाए उन रास्तों पे वो चले आराम से। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके टायर है जो ऐसे नाजुक होंगे, तो नाजुक होंगे तो वो तो क्या हो जाएंगे भाई, फट जाएंगे या पंक्चर हो जाएंगे ऐसे रास्तों में। तो अपने को फ्रेजाइल यहाँ पे नहीं चाहिए। तो अपने को कैसे टायर चाहिए, तो यहाँ पे फ्रेजाइल तो नहीं आएगा यहाँ पे, यानी कि अपने को नाजुक टायर होंगे तो वो तो रोड से नीचे उतरते ही आपके क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। तो अपने को यहाँ पे आपका पहले तो सूटेबल वर्ड आएगा, वो आएगा ड्यूरेबल। अब ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, तो ड्यूरेबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो या तो बिना कमज़ोर हुए या बिना टूटे हुए बहुत ही लंबे समय तक चलती है,
उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल बोलते हैं। तो हमको ड्यूरेबल टायर चाहिए जो आपकी जल्दी ख़राब नहीं हो, ठीक है ना, कटफट नहीं जाए और बहुत ही लंबे चले। ऐसे आपको क्या चाहिए, टायर चाहिए। जब भी आप क्या करते हो, ऑफ रोड जाते हो, हाइकिंग पे जाते हो, आप ट्रैवलिंग पे जाते हो, तो ऐसे टायर चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी भी आपका नहीं होगा, तो बी भी नहीं होगा, तो ये आपका कट, और आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ड्यूरेबल होगा। अब देखिए सी में क्या बोला है, द फ्रेजाइल बॉन्ड बिटवीन द estranged siblings began to heal as they shared long overdue conversation। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बहुत ही लंबे समय से जो बिछड़े हुए भाई बहन हैं, अब उनके बहुत ही लंबे समय से नहीं मिले हैं, बिछड़े हुए हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही आपका फ्रेजाइल होता है, ठीक है ना। तो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है आपको, नहीं तो उसके पहले क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपकी और रिश्ता क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसको बहुत ही नाजुक होता है और उसको ठीक करने के लिए आपको जो बहुत ही लंबे समय से आपके बीच में जो बातचीत नहीं हुई थी, तो उसको क्या करना, आपको शुरू करना है। तो सी में एकदम आपका सही बोला है, तो सी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो देखिए अगला वर्ड है आपका इल्यूड, ठीक है ना। तो इल्यूड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इल्यूड का मतलब होता है आपका यहाँ पे, तो कोई भी आपका यहाँ पे चीज़ होती है उसके पकड़े जाने से बच जाना, तो किसी का भी पकड़े जाने से बचना उसका सेंस होता है, तो क्या आता है आपका, इल्यूड आता है, ठीक है ना। जैसे चोर भाग रहा है, पुलिस आई, तो पुलिस के पकड़े जाने से वो बचेगा, तो इसका मतलब क्या है, चोर आपका भागेगा। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि सेंस क्या बनते हैं इसके। द क्लेवर स्पाई हैड ए टैलेंट फॉर फाइंडिंग वेज टू इल्यूड सर्विलियंस एंड रिमेन अनडिटेक्टेड। अब यहाँ पे बोला है कि जो चालाक आपका क्या है, जासूस है, स्पाई है, अब उसके पास में जो निगरानी से, ठीक है ना, पकड़े जाने से बचने में और किसी का पता न चलने देने से ऐसे तरीके हैं उसके पास में, उसने क्या है, खोजने की उसके पास में प्रतिभा है, टैलेंट है। यानी कि वो क्या कर सकता है कि पकड़ा नहीं जाएगा, पहचान में नहीं आएगा, कहीं पे भी क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा, इस तरह का उसके पास में है कि लोगों से पकड़े जाने से बचने का उसके अंदर क्या है, टैलेंट है। तो देखते हैं अगर ए में क्या बोला है आपको यहाँ पे, द मिस्टीरियस क्रिमिनल मैनेज टू इल्यूड कैप्चर लिविंग लॉ एनफोर्समेंट पजल्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो एक मिस्टीरियस आपका क्रिमिनल है वो क्या करता है, अपने आप से पकड़े जाने से बचने में क्या रहता है, हर बार कामयाब रहता है, जिससे जो आपका यहाँ पे कानून, लॉ इन्फोर्समेंट कानून है, वो क्या रहता है आपका, हमेशा हैरान रहता है, पजल रहता है, कन्फ्यूज रहता है कि किस तरह से ये जो आपका हर बार बच जाता है। तो ए आपका सही है, तो ए आपका आंसर नहीं होगा, ए आपका सही है तो आंसर नहीं होगा, तो ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द स्लिपरी फिश मैनेज टू इल्यूड द फिशर्समैन्स ग्रैब्स लिविंग हिम विथ एन एम्प्टी नेट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है आपका यहाँ पे, कि यहाँ पे अपने को बोला है कि जो यहाँ पे स्लिपरी फिश है, यानी कि फिसलने वाली जो मछली है, वो जो आपका फिशरमैन है यानी कि मछुआरा, उसकी पकड़ से छूटने में क्या रहती, कामयाब रहती है, और उसके पास खाली जाल रह गया, यानी कि वो मछली आपकी वापस कहाँ चली गई, उसके हाथ से फिसल के पानी में चली गई, और उसका जाल है जो वापस कैसा रह गया, खाली रह गया। ये भी एकदम सही है, तो बी वाला भी आपका नहीं होगा। तो जब बी वाला भी नहीं होगा तो इसका मतलब आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई रहेगा, यानी कि सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, सही रहेंगे। अब रीड करते हैं यहाँ पे सी में क्या बोला है, द क्रिमिनल्स एबिलिटी टू एल्यूड द sophisticated सिक्योरिटी सिस्टम showcased a लेवल ऑफ कनिंग एंड एक्सपर्टाइज। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो क्रिमिनल की जो एबिलिटी है कि पकड़े जाने से बचना, अब उसने क्या बोला है कि उसके पास में ऐसी यहाँ पे टैलेंट है, एक्सपर्टाइज है, चालाकी है, इतनी उसके पास में कुशलता है कि वो जो इतना आपका सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है ना, उससे भी क्या करता है, बच निकलने की उसके पास में क्या है, एबिलिटी है, यानी कि वो बहुत ही क्या है, चालाक है। तो ये भी एकदम सही है आपका, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ई रहेगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो देखिए 6 में क्या बोला है, तो यहाँ पे वर्ड आपका डायर। अब डायर का मतलब क्या होता है, तो डायर का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि कोई भी कंडीशन या कोई भी सिचुएशन है वो क्या है, वेरी बैड, बहुत ही बुरी है, या फिर कैसी है आपकी, टेरिबल है, यानी कि हद से ज़्यादा आपकी बदतर सिचुएशन है, कोई भी चीज़ है उसको क्या बोलते हैं अपन, डायर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, द विलेज फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस एज द रिवर बैंक इरोडेड थ्रेटनिंग होम्स एंड लिवलीहुड्स। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो गांव वाले हैं आपके,
वो क्या कर रहा है, बहुत ही गंभीर, बहुत ही आपके बुरे परिणामों का, कॉन्सिक्वेंस का क्या कर रहे हैं यहाँ पे सामना करना पड़ रहा, क्योंकि जो नदी है, नदी के किनारे है, इरोड हो रहे हैं यानी कि कट जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे क्या हो रहा है, अब नदी के किनारे कट रहे हैं तो यानी कि क्या होगा, पानी आपका है जो बाहर आ जाएगा, तो उनके घर और उनकी जो जिंदगियां है वो किस में है, खतरे में है, ठीक है ना। जैसे अभी सीजन चल रहा है आपका बारिश का, तो आपने देखा होगा बहुत ही जगह आपकी बाढ़ की सिचुएशन है, पानी भरा हुआ है, तो लोगों के घर और उनकी जिंदगियां क्या है, दोनों आपकी खतरे में है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे रीड करते हैं। तो देखिए, द हाइकर रियलाइज द डायर सिचुएशन व्हेन ए सडन स्टॉर्म descended, leaving them stranded without प्रॉपर गियर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो हाइकर है उसने रियलाइज़ किया है कि वो ऐसी स्थिति का उसको क्या हो रहा है, एहसास हो रहा है कि एक बहुत ही अचानक बहुत ही तेज तूफान आया है, ठीक है ना, और जिससे वो क्या है, बिना किसी उचित यहाँ पे प्रॉपर गियर में फंसे हुए रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में, अब तूफान आएगा तो सिचुएशन कैसी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा आपकी बुरी रहेगी। तो उससे बचने के लिए आपका यहाँ पे इस तरह का सेंस बोला है। तो ये आपका क्या है, तो ए में है। अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपका एकदम सही बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये आपका सही होगा। तो जिसमें ए है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो ए किस में है आपका, तो देखिए ए है जो आपका इसमें है, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे अपन बी रीड करते हैं, बी में क्या बोला है। As they navigated through the complex project, they learned to distinguish between essential tasks and dire distractions. अब यहाँ पे क्या बोला है अपन वो समझते हैं। तो बी में बोला है अपने को कि जैसे जैसे वो क्या होते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट से गुजरते हैं, तो यहाँ पे क्या किया जाता है आपको, उन्होंने दे लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब वो क्या करते हैं यहाँ पे आपका भेद, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी चीज़ में यहाँ पे आपका क्या करना है, भेद करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब किन के बीच में, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस करना, अब किन के बीच में, कि यहाँ पे आपका बहुत ही जो असेंशियल टास्क है, बहुत ही गंभीर काम है, और उनके बीच में अंतर करके यहाँ पे आपको क्या करना है, सीखने का बोला है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोला है कि किस तरह से अपन जो ज़रूरी काम है और जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ से उनके बीच में जो वहाँ से आपका क्या होना है कि आपका ध्यान हट जाना है उनके बीच में। तो यहाँ पे देखिए, अब डायर वर्ड यहाँ पे आपका सही नहीं है, तो अगर यहाँ पे देखें तो आपका क्या वर्ड्स आ सकता है, तो यहाँ पे आ सकता है आपका ट्राइवल। अब ट्राइवल का मतलब क्या होता है, अब डिस्ट्रैक्शन आपके बुरे नहीं होते हैं, ठीक है ना, बैड डिस्ट्रैक्शन जैसे कोई चीज़ नहीं होती। डिस्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, आपके नॉन इम्पोर्टेंस होते हैं, यानी कि जिनकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आपका वर्ड क्या आना चाहिए, ट्राइवल आना चाहिए। तो ट्राइवल का मतलब क्या होता है, लिटिल इम्पोर्टेंस। लिटिल का मतलब है ऐसे डिस्ट्रैक्शन जो आपके क्या है, बिल्कुल न के बराबर काम के हैं। तो अगर यहाँ पे अब इसका सेंस देखें तो जैसे ही उन्होंने नेविगेट किया, यानी कि वो समझ गए किसमें वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उन्होंने सीखा कि कैसे है जो आपको यहाँ पे भेद करना है, जो डिफरेंस करना है किन के बीच में, कि कौन सा काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा काम है जो आपका बहुत ही कम ज़रूरी है, उनके बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफरेंस करना है, ताकि आप जो काम सही है उस पर ध्यान दे सको, और जो आपका यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है उनको क्या कर सको, आप नेगलेक्ट करके आगे बढ़ सको। तो ये सेंस था। अब यहाँ पे देखें अगर अपन, तो बी आपका यहाँ पे सही नहीं है, तो बी जिसमें है वो आपका आंसर होगा। तो देखिए ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब सी रीड करते हैं, सी में क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे, द डायर वार्निंग्स ऑफ एन इम्पेंडिंग नेचुरल डिजास्टर प्रॉम्प्टेड रेजिडेंट्स टू इवैक्यूएट द एरिया अर्जेंटली। अब यहाँ पे बोला है कि जो आपकी यहाँ पे वार्निंग मिल रही, बहुत ही आपकी कैसी, बहुत ही बुरी, बहुत ही टेरिबल आपको यहाँ पे वार्निंग मिल रही है, किसकी, जो नेचुरल डिजास्टर की आपको यहाँ पे वार्निंग मिल रही। और क्या किया जा रहा है कि जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ पे रहने वाले निवासी हैं, उनको बोला है कि आप क्या करो, अर्जेंटली यहाँ से इस एरिया को क्या कर दो, खाली कर दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका जान को खतरा है। तो यहाँ पे वार्निंग कैसी, बहुत ही टेरिबल है, बहुत ही बैड वार्निंग दी जा रही। तो एकदम सही है आपका यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो देखिए 7 में क्या बोला है अपने को, इसको भी समझते हैं। अब वर्ड है आपका सैगेसियस। अब सैगेसियस का मतलब क्या होता है, अब सैगेसियस का मतलब होता है कि एक
ऐसा पर्सन जिसमें बहुत ही अच्छी उसमें एबिलिटी हो, वो किसी को भी आराम से किसी का भी जजमेंट कर दे, यानी कि किसी डिसीजन पे पहुंच जाए, या किसी भी बात को अंडरस्टैंड कर दे, यानी कि उसमें बहुत ही अच्छी खूबी होती समझने की और जज करने की, ठीक है ना। तो वो वेरी गुड होता है किसमें, जजमेंट में, या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग में। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इन द टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी के समय में हर सगेशियस कंसल प्रोवाइड क्लैरिटी एंड गाइडेंस टू द दोज सीकिंग डायरेक्शन, यानी कि आपको बोला है कि ऐसी जहाँ बहुत ही आपकी कन्फ्यूजन वाली समय होता है, जिसमें आप कन्फ्यूज होते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, तो ऐसे टाइम में जो उसकी बहुत ही बुद्धिमान वाली जो सलाह होती है, ठीक है ना, तो जिसको दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए कि क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ, तो ऐसे टाइम में क्या करती है, उनका गाइडेंस करती है और उनको क्लियरिटी देती है कि आप ये करो ये करो, तो उनको क्लियरिटी देती है और उनका क्या करती है, यहाँ पे आपका यहाँ पे मार्गदर्शन करती है। तो इस बारे में आपकी बात की जा रही है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है, पहले ये रीड करते हैं क्या बोला है। द सगेशियस एल्डर इन द विलेज वाज नोन फॉर ऑफरिंग इंसाइटफुल विजडम डेट ट्रांसेंडेंड जनरेशन। अब यहाँ पे बोला है सगेशियस एल्डर का मतलब जो एक बहुत ही बुद्धिमान, जजमेंट करने वाला, बातों को समझने वाला जो एक आपका एल्डर यानी कि बूढ़ा आदमी है गांव का, ठीक है ना। अब उसको जाना जाता है कि वो क्या करता, ऑफर करता है लोगों को कि आपको इनसाइटफुल विजडम, यानी कि उसको सब कुछ दिखता है किस तरह से क्या काम करना है, किस तरह से क्या काम करना है, और वो क्या करता है, जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं उनको क्या करता, मार्गदर्शन करता है, उनको बताता है कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो ये आपकी एकदम सही बात हो रही है, तो ये आपका सही है। तो ए सही है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन। तो सगेशियस प्रोफेसर एफर्टलेसली कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, यानी कि जो बहुत ही बुद्धिमान आपका बहुत ही होशियार प्रोफेसर है, वो बिना किसी समस्या के क्या करता है, अपने जो आपके कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं उनसे आराम से जुड़ जाता है, मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर मोर एक्सेसिबल टू हिज स्टूडेंट। और वो क्या करता है, जो अपने स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट है उनको क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल, यानी कि उनके समझ में आने जैसा है, बहुत ही ईजी बना देता है अपने स्टूडेंट के लिए। ये भी एकदम सही है, तो बी वाला भी नहीं होगा आपका, यहाँ पे सी वाला रीड कर देते हैं, या तो आंसर डी होगा या ई होगा। ही कंसिडर्ड इट सगेशियस टू कन्फर्म डेट एंग्री कस्टमर डायरेक्टली विदाउट फर्स्ट सीकिंग ए मैनेजर्स असिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अब उन्होंने जो मैनेजर की क्या की, सहायता मांगी है। अब यहाँ पे बोला है बहुत ही समझ के साथ में। अब देखिए ये सेंस जा रहा है आपका नेगेटिव, तो सेंस नेगेटिव जा रहा है, लेकिन सगेशियस तो आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो पहले तो आपका ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अब कोई भी गुस्सा होता है, आपने यहाँ पे देखा है, तो गुस्सा होता है तो उसकी समझ क्या होती है, चली जाती है, ठीक है ना। गुस्से में आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, तो यहाँ पे आपकी समझ की जगह क्या आएगा, ना समझी आएगी। तो ना समझी को क्या बोलते हैं अपन, अनवाइज बोलते हैं। तो अनवाइज का मतलब क्या होता है, अनवाइज का मतलब होता है जिसको सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, या फिर क्या होता है, वो फुलिश होता है। फुलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख। तो आपने देखा होगा गुस्से में ऐसे डिसीजन लेते हैं लोग जो आपके एकदम उसको क्या करते हैं, सेंस नहीं बनाते हैं, और उसको बाद में रियलाइज़ होता है गुस्सा जाने के बाद में कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। तो इस सेंस में होता है आपका। तो अनवाइज का मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण काम करने वाले, ऐसे डिसीजन लेने वाले, ठीक है ना। तो गुस्से में क्या कैसे काम किए जाते हैं, मूर्खतापूर्ण काम किए जाते हैं, ठीक है ना। अपने को दिमाग काम नहीं करता है, अपने को पता नहीं होता कि हमने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। तो वर्ड है अपना यहाँ पे अवर्ट। तो पहले देखते हैं वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो मतलब क्या है। तो अवर्ट का मतलब है यहाँ पे आपका, ठीक है ना, तो किसी को क्या देना आपका यहाँ पे, कुछ अप्लीजेंट, यानी कि कुछ बुरा होने वाला उसको रोकना या टालना, ठीक है ना। कुछ आपका अनप्लीजेंट हो रहा, अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है, कुछ भी बुरी चीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो अनप्लीजेंट चीज़ को क्या कर देना आपका यहाँ पे, रोक देना या टाल देना, ठीक है ना। रोकना या टालना, ये आपका मीनिंग होता है किसका, एवर्ट का, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं। एन इफेक्टिव इवैक्यूएशन प्लान वाज क्रूशियल टू अवॉइड कॉजल्टीज ड्यूरिंग द
अप्रोचिंग हरिकेन्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि आने वाले तूफान के दौरान जो यहाँ पे आपके क्रूशियल, यानी कि यहाँ पे जो आपकी कैजुअलिटीज़ हुए, कैजुअलिटीज़ का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो नुकसान हुआ है वहाँ पे, तो उनकी संख्या को रोकने के लिए एक आपका यहाँ पे बाहर निकलने का, उस जगह से बाहर निकलने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्या है, यहाँ पे योजना बनाई गई है, प्लान बनाया गया है, ठीक है ना। तो उसको रोकने के लिए, वहाँ से बाहर निकलने के, किसको रोकने, कैजुअलिटीज़, यानी कि जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए, वहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या किया जा रहा है, एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो सकता है आपका, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। द मेंटर्स रोल वाज नॉट ओनली टू प्रोवाइड गाइडेंस बट आल्सो टू अवर द मेंटी टू एक्सप्लोर देयर फुल पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि जो आपका मेंटर होता है, ठीक है ना, मेंटर का मतलब क्या होता है, जो आपका यहाँ पे किसी काम को आपको कैसे करना वो सिखाता है, मेंटर, ठीक है ना। तो उसका रोल सिर्फ यही नहीं होता कि वो आपको गाइडेंस दे, बट आल्सो क्या करे, अवॉइड करे, रोक दे, किसको रोक दे, जो यहाँ पे आपकी पूरा सामर्थ्य होता है उसके स्टूडेंट का, ठीक है ना, तो उसके शिष्य का, स्टूडेंट का जो पूरा सामर्थ्य होता है उससे काम करने से भी क्या करता है, उसको रोक देता है। तो देखिए ये रोकता नहीं है, यहाँ पे कोई भी टीचर या कोई भी मेंटर ये नहीं चाहेगा कि उसका जो स्टूडेंट है वो पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ में काम नहीं करे, ये तो गलत बात है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो उसको रोकेगा नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देगा कि अपनी पूरी शक्ति के साथ में, पूरे सामर्थ्य के साथ में काम करो। तो अगर यहाँ पे वर्ड की बात की जाए तो वर्ड आएगा आपका एनकरेज करना। तो एनकरेज करने का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे एनकरेज करने का मतलब होता है यहाँ पे कि आपको उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एनकरेज आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका ए गलत है, तो ए गलत है तो आपका, ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, या तो ए होगा या फिर आपका सी होगा। अब रीड करते हैं अपन यहाँ पे बी को। द मोटिवेशनल स्पीकर्स वर्ड वर डिजाइंड टू uplift and award individuals to overcome obstacles and embrace changes। अब यहाँ पे देखिए जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसके जो वर्ड है यहाँ पे वो क्या करते हैं, आपको जो अपलिफ्ट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, ठीक है ना, मुश्किलों से। तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पे मुश्किलों से, जो समस्या है उनसे बाहर निकलने का और सामना करना परिवर्तन का, तो इस तरह से क्या करता है उसको, अब यहाँ पे उसको रोकेगा या उसको क्या करेगा, वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसको क्या करेगा, एनकरेज करेगा। तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पे भी क्या वर्ड आएगा आपका, यहाँ पे भी एनकरेज आएगा कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो हमेशा क्या करता है, आपको एनकरेज करता है कि जो मुसीबतें आई उनका सामना करो और कैसे समस्या से बाहर निकलना है उसके लिए आपको क्या करता है, एनकरेज करता है। तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। तो इसका मतलब सी क्या है आपका, सही है। तो देखिए रीड करते हैं सी को, क्या है यहाँ पे, द फाइनेंशियल टीम इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजिक मेजर टू एवर्ट ए लूमिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो आपकी जो फाइनेंशियल टीम है वो इम्प्लीमेंट कर रही है स्ट्रेटेजी को, ठीक है, क्यों, ताकि वो वहाँ से बाहर निकल पाए, रोक पाए, किसको रोक पाए, जो इकोनॉमिक डाउन टर्म हो रहा है आपका यहाँ पे, जो यहाँ पे गिरावट आ रही है उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपके प्लान बनाए जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। तो ये आपका एकदम सही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पे देखते हैं अगला वर्ड है आपका स्ट्राइव। अब स्ट्राइव का मतलब क्या होता है, स्ट्राइव का मतलब होता है कि किसी काम को करने में या किसी काम को पाने में बहुत ही ज़्यादा ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना, ट्राई या हार्ड, बहुत ही ज़्यादा ट्राई करना या बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना किसी भी काम को या किसी भी आपके गोल तक पहुंचने में, किसी को पाने में बहुत ही ज़्यादा क्या करनी, मेहनत करनी है। तो देखिए यहाँ पे अपन समझते हैं, एज ए टीचर शी एनकरेज हर स्टूडेंट टू स्ट्राइव फॉर नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। यानी कि एक टीचर के रूप में वह हमेशा एनकरेज करती है अपने स्टूडेंट को कि हमेशा क्या करना है, आपको अपने ज्ञान को और जो अपने यहाँ पे जो आपकी मेंटली जो आपकी बुद्धि होती है उसके विकास के लिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो ये इसका सेंस है। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, क्या बोला है कि पर्सनल ग्रोथ इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी वेयर इंडिविजुअल्स कंटिन्यूसली स्ट्राइव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो देखिए यहाँ पे कि जो पर्सनल ग्रोथ होती है आपकी उसमें,
तो वो क्या होती है, आपकी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है, यानी कि पूरी जीवन की आपकी यात्रा होती है, जिसमें हर कोई चाहता है लगातार कि वो क्या करे, इतनी मेहनत करे, इतना हार्डवर्क करे कि वह हर बार क्या करे, अपना बेस्ट वर्जन बताए, यानी कि अपने आप को और बेहतर बनाए। तो इस तरह से आपका एकदम सही है ये, तो ए आंसर नहीं होगा आपका। डेस्पाइट फेसिंग स्टेप बैक्स, यानी कि यहाँ पे क्या बोला, स्टेप बैक्स का मतलब क्या होता है, असफलताएं, ठीक है ना, फेलियर्स। तो फेलियर्स का सामना करने के बावजूद सी कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन हर एकेडमिक परस्यूट्स, यानी कि यहाँ पे असफलता है, फेलियर का सामना करने के बावजूद भी वह लगातार बहुत ही कठिन मेहनत करती है ताकि वो क्या कर सके, जो अपने यहाँ पे एक्सीलेंस एकेडमिक, यानी कि जो अपनी पढ़ाई वगैरह है उसमें क्या कर सके, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सके, उसके लिए क्या करती है, मेहनत करती है। ये भी एकदम सही है, तो यहाँ पे आपका बी वाला भी नहीं होगा। द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन वाज टू स्ट्राइव फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी इन द कम्युनिटी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है यहाँ पे वो क्या है कि वो बहुत ही कठिन मेहनत करे, किसके लिए, ताकि सोशल जस्टिस हो यहाँ पे, ठीक है ना, और इक्वलिटी हो यहाँ पे, कम्युनिटी में, समाज में क्या हो, समानता हो, और यहाँ पे सबको क्या मिले, न्याय मिले, इसके लिए वो क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि वो बहुत ज़्यादा क्या करे, हार्ड वर्क करे। तो ये भी क्या है आपका सही है, तो यहाँ पे सारे सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, यहाँ पे सारे आपके सही है। आगे मूव करते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10 है, तो इसमें देखते हैं अगला वर्ड है आपका ब्रीच। तो ब्रीच वर्ड आपने बहुत बार सुना है और मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। तो ब्रीच का मतलब क्या होता है, एक तरह से उल्लंघन करना, यानी कि आपको मना कर देना किसी भी लॉ को, किसी भी एग्रीमेंट को, तो किसी भी लॉ या एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट करने से क्या कर देना, मना कर देना, उसको ना मंजूर कर देना, ये आपका क्या होता है, लॉ, उल्लंघन करना, ठीक है ना। द एथलीट डोपिंग स्कैंडल रिजल्ट इन ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द स्पोर्ट्स कम्युनिटी एंड द एथलीट, यानी कि आपको पता है एथलीट के आपके कंटिन्यूस क्या होते हैं, डोपिंग टेस्ट होते हैं, यानी कि उसने ऐसा कुछ कंज्यूम नहीं किया है जो क्या है आपका इलीगल है, अपनी एबिलिटी को, स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर वो ऐसा कुछ कंज्यूम करता है तो वो क्या होता है, उसको उसके ऊपर है जो क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जो एथलीट का जो डोपिंग स्कैंडल, स्कैंडल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, जो घोटाला हुआ है, अब उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि यहाँ पे जो आपका स्पोर्ट्स कम्युनिटी है और जो एथलीट है उनके बीच में क्या हुआ है यहाँ पे आपका, कि वह विश्वासघात हुआ है कि उसने क्या किया, जो रूल्स थे स्पोर्ट्स कम्युनिटी के उसका क्या किया, उसने उल्लंघन किया है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, द ब्रीच ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेड टू द लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज इन्वॉल्व। तो यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे जो डिस्प्यूट था, जो लड़ाई झगड़े थे उनके बीच में यहाँ पे आपको बोला है कि दोनों पक्षों को शामिल करने के बाद भी उनके बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया, यानी कि ब्रीच ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स थे उनको क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे उल्लंघन कर दिया, जो यहाँ पे आपकी कंडीशंस लिखी थी उनको नहीं माना, और उनके बीच में जो लीगल डिस्प्यूट था दो पार्टीज़ के बीच में उसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। तो एकदम सही है, यहाँ पे उल्लंघन की बात की जा रही है, तो ए आपका आंसर नहीं होगा। आगे देखिए, द स्पाई मैनेज टू ब्रीच द हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी, यानी कि जो स्पाई, जो जासूस है, वो जो हाई सिक्योरिटी है उसको तोड़ने में क्या रहा, कामयाब रहा है। राइजिंग कंसर्न अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है ना, तो जिससे आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्या हो रहा है, आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं, चिंताएं उठ रही है, तो ये भी आपका क्या है, एकदम सही है, तो ये भी सही है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, या तो सी होगा या ई होगा। तो देखिए, द टीम मेंबर्स वर्क इन ब्रीच, यानी कि जो टीम मेंबर है वो किस में काम कर रहे हैं, आपके ब्रीच में, तो ब्रीच में तो काम होगा नहीं, ब्रीच कोई जगह तो है नहीं आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पे सी आपका सही नहीं होगा, सी सही नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए किस जगह काम करते हैं, तो वो देखिए सेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इच कंट्रीब्यूटिंग देयर यूनिक स्ट्रेंथ टू अचीव ए कॉमन गोल, यानी कि जो भी हर एक टीम मेंबर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी अलग अलग तरीके की जो स्ट्रेंथ है, जो शक्तियाँ उनको, ताकि वो अचीव कर सके एक कॉमन गोल को। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव बात की जा रही है, तो हर एक टीम मेंबर काम करेगा, किस में करेगा आपका, एक तो मिलजुल के काम करेगा और शांतिपूर्ण काम करेगा, तो इसके लिए आपका एक वर्ड आता है हार्मोनी। तो हार्मोनी का मतलब क्या होता है, शांतिपूर्ण, मिलजुल के काम करना, सबकी बात मानना, इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको
वीडियो अच्छा लगा है और इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। वीडियो को पूरा देखना है और जितना पॉसिबल हो सके यहाँ पे आपको वीडियो को शेयर करना और रिकमेंड करना है ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।